पढ़ा जाता है। तो ये बहुत से लोगों के साथ होता है कि ईसीजी कैसे पढ़ना है किसी को नहीं पता। तो आज मैं आपको सिंपल तरीके से ईसीजी कैसे पढ़ना है ये मैं आपको कम समय में बता दूँ। तो चलो ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट की जो भी कुछ एक्टिविटीज़ होती है वो हम ईसीजी के द्वारा कलेक्ट करते हैं। उससे हम पता लगा सकते हैं कि हार्ट रेट क्या है, हार्ट का रिदम कैसा है, हार्ट अटैक आया है या फिर हार्ट अटैक आने वाला है। इसके जो भी कुछ वेव्स होते हैं उससे हमें पता चलता है। तो उसके वेव्स कैसे पढ़ते हैं ये मैं आज आपको बता। तो चलो आज हम बता देते हैं कि ईसीजी कैसे पढ़ा जाता है। ज़िंदगी में इसकी कभी ना कभी किसी को ज़रूरत पड़ती ही है। ईसीजी कैसा है, नॉर्मल है, हार्ट बीट कैसे है, हार्ट रिदम कैसे है, इससे पता चलता है कि हार्ट अटैक आने वाला है या फिर आके गया है। ये जो सब कुछ होते हैं, हार्ट के जो भी कुछ फंक्शंस होते हैं, हार्ट के जो भी कुछ वर्किंग होते हैं वो हमें सब कुछ ईसीजी में पता लगते हैं। उसमें जो भी कुछ लाइनें होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स के वेव होते हैं, उसके बारे में भी आज मैं आपको जानकारी दे दूंगी। तो ईसीजी लगाने से पहले हमारे बॉडी पे कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, जो भी जेल लगाया जाता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन सिग्नल्स होते हैं, उससे हमें एक स्क्रीन पर हमें ईसीजी मिलता है। ईसीजी को 25 मिलीसेकेंड से सेटअप किया जाता है। इसके बाद इसकी पी, क्यू, आर, एस एंड टी वेव्स से हमें जानकारी मिलती है। तो पहले हम ये बताते हैं कि पी वेव्स कैसे बनती है। जब भी ब्लड राइट एट्रियम में आ जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एट्रियम, तब एसए नोड से सिग्नल्स आता है और पी वेव्स बनती है। उसके बाद जब भी ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है और एसए नोड से सिग्नल निकलता है, तब QRX कॉम्प्लेक्स का जो वेव्स होता है वो बनता है। उसके बाद जब भी राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है और वो रिलैक्स पोजीशन में होता है, तब T वेव्स बनती है। इस तरीके से ये वेव्स कौन से बक्से में है और कितने बक्से लगे हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये सही है या गलत है। तो चलो हम हार्ट रिदम देखते हैं। जो भी RR इंटरवल है उसके बीच में कितने बक्से हैं, इसके बीच में 4 बक्से हैं और हर एक RR इंटरवल के बीच में उतने ही हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये सही हार्ट रिदम है। जब भी ये कुछ हार्ट रिदम में बक्से कम या ज़्यादा हो जाते हैं RR इंटरवल के बीच में, तब हमें पता चलता है कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन है या फिर एट्रियल फ्लटर का प्रॉब्लम हो गया है। और हार्ट एक जैसे पंपिंग भी नहीं करता। तो इस पिक्चर में ये दिखाया है कि रेगुलर रिदम, सेकेंड में है इरेगुलर रिदम ऑफ द हार्ट। तो इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन है 2 बक्सों में और 2 RR इंटरवल में ठीक तरीके से एक जैसे बक्से नहीं है। और आखिरी जो पिक्चर है उसमें है कि रेगुलरली इरेगुलर। इसमें हार्ट ब्लॉक जब आपका हो जाता है तो दोनों इंटरवल के बीच में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस बक्सों में दिखाई देता है। अब हम हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए ये जो भी एक बड़ा बक्सा है उसमें 25 छोटे बॉक्स होते हैं। तो ये छोटा एक बॉक्स होता है वो 40 मिलीसेकेंड का होता है। जो भी पहले पी वेव्स तैयार होती है तो उसमें 2 बक्से लगते हैं, यानी कि 80 मिलीसेकेंड का टाइम लगता है, यानी कि 2 बॉक्स या 2.5 बॉक्स लगते हैं। उससे ज़्यादा या कम लगे तो कुछ दिक्कत होती है। उसके बाद आता है टी वेव्स। टी वेव्स को 160 मिलीसेकेंड्स लगते हैं, यानी कि 4 बॉक्स उसको लगते हैं। तो इस तरीके से PQRS कॉम्प्लेक्स हम स्टडी करते हैं। इसके आगे हम बताएंगे कि हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए RR के वेव के बीच के जो भी बक्से हैं बड़े वाले, उसे कैलकुलेट करना है और उसको 300 से डिवाइड करना है। उससे हमें हार्ट रेट कितना है ये पता चलता है। तो यहाँ पे बड़े बक्से 3 दिखाई देते हैं, यानी कि 300 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारा हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट आया है।
तो ये नॉर्मल हार्ट रेट हुआ है। 600 बीट्स पर मिनट से लेके 100 बीट्स पर मिनट का हार्ट रेट अच्छा माना जाता है। और भी एक तरीका है बीट्स पर मिनट्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। तो जो भी 6 सेकेंड मेथड है उसमें 6 सेकेंड में कितने आर वेव्स आपके बने हैं उसे कैलकुलेट करना है। उसके साथ जितने आपके आर वेव्स बने हैं उसे 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, उससे हमें बीट्स पर मिनट पता चलते हैं। तो इसमें ये जो भी सेकेंड मेथड है इसमें 9 आर वेव्स बने हैं, यानी कि इसे 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 90 बीट्स पर मिनट्स हुए हैं। तो ये भी अच्छे बीट्स बने हैं। मानो ये है 2 RR इंटरवल, तो इस दोनों के बीच में 2 बक्से बने हैं, यानी कि इसे 300 डिवाइडेड बाई 2 किया जाता है तो 150 बीट्स पर मिनट्स आते हैं। तो ये टैकीकार्डिया की कंडीशन होती है। इसी तरीके से RR इंटरवल में ज़्यादा बक्से बने 5 से ज़्यादा तो वो ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन होती है। तो इसमें 6 बक्से बने हैं, यानी कि 300 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 50 बीट्स पर मिनट्स आते हैं। ये ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन होती है। चलो इस तरीके से ECG रिपोर्ट्स कैसे पढ़नी है ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया। इसके साथ ही आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।